हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग जिला परिषद फार्मासिस्ट 23 जो टोटल 540 वैकेंसी आई है महाराष्ट्र में, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग फार्माकोलॉजी पार्ट 4 हम लोग आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस 3 क्लासेस में मैंने फार्माकोलॉजी 1, 2, 3 में 20 यानी टोटल 60 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे विद देयर एक्सप्लेनेशन। आज भी उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए इसके फर्दर कॉन्सेप्ट को क्या करें, यानी फर्दर क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज टू ट्रीट एट्रोपिन पॉइजनिंग। एट्रोपा बेलाडोना है ना, तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग अगर हो तो इनमें से कौन से ड्रग को यूज किए जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द ड्रग इज यूज इन द केस ऑफ या ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग। एट्रोपिन पॉइजनिंग के केस में कौन से ड्रग को हम यूज करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने है जी, क्यूनिडीन, फिजोस्टिगमिन, निकोरांडिल एंड निफेडिपिन। क्यूनिडीन सोडियम चैनल ब्लॉकर है, निकोरांडिल पोटासियम चैनल ओपनर है, निफेडिपिन ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और फिजोस्टिगमिन। तो बताइए एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना के लिए बेसिकली हम फिजोस्टिगमिन जो ड्रग है स्टूडेंट वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, याद रखेंगे कि अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो, एट्रोपा बेलाडोना की पॉइजनिंग हो, तो उस केस में हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे, फिजोस्टिगमिन ड्रग यूज करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर कह रहा जी अल्कलाइंस ड्रग, जैसे कि अल्कलाइंस के एंटीडोट डायलूटिक एसिटिक एसिड होते हैं, विनेगर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। एट्रोपिन की एंटीडोट फिजोस्टिगमिन है। एंटीडोट मतलब कि अगर उनकी पॉइजनिंग हो जाए, कोई ओवरडोज ले ले, तो उसको ठीक करने के लिए, उसके एक्शंस को इनहिबिट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, उसको हम एंटीडोट कहते हैं। बेंजोडाइजिपाम का फ्लूमाजेनिल है, ये याद ही रखना है। कार्बामेट का एट्रोपिन्स है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कैल्शियम क्लोराइड है। साइनाइड पॉइजनिंग के अमाइल नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट है। डिजॉक्सिन का डिजॉक्सिन इम्यून फैब है। हिपैरिन का प्रोटामिन सल्फेट है, और इंसुलिन का ग्लूकागोन है। ये इनके आपको याद रखने हैं स्टूडेंट के इनके क्या हैं, तो ये एंटीडोट हैं जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में ओवर पॉइजनिंग में, यानी कि ओवरडोज के केस में यूज होते हैं। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, एफिनिटी इज मेजर ऑफ। एफिनिटी, तो देखिए दो तरह की चीजें होती है, एक होता है एफिनिटी और एक होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एफिनिटी मतलब होता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस या तो हम कह सकते हैं ड्रग्स जो होते हैं वो रिसेप्टर पे जाकर के एक्ट करते हैं, दैट इज द एफिनिटी। और उसके बाद रिसेप्टर पे एक्ट होकर के अगर कोई एक्शन वो प्रोड्यूस करता है, थेरापेटिक इफेक्ट कॉज करता है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो बाइंडिंग कैपेबिलिटीज जो होती है, बाइंड जो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एफिनिटी कहते हैं। तो एफिनिटी इज मेजर ऑफ, तो ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, ड्रग बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ अ ड्रग एंड बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग। तो ड्रग बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर दैट इज द एफिनिटी। ड्रग अगर रिसेप्टर पे बाइंड किया तो एफिनिटी कहलाता है, और रिसेप्टर पे बाइंड करके अगर वहां पे एक्शन प्रोड्यूस किया तो उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटीज। तो एफिनिटी का मतलब होता है ड्रग बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर। तो दैट्स वाई ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एफिनिटी ऑफ ड्रग इज मेजर ऑफ हाउ टाइटली अ ड्रग बाइंड टू अ रिसेप्टर। ड्रग किसी रिसेप्टर पर कितने टाइटली यानी कितने अच्छे से बाइंड किया है, ये इसकी क्या कहलाती है, एफिनिटी कहलाती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सोजिनस कैटेकोलामाइंस। इनमें से कौन से एक्सोजिनस कैटेकोलामाइंस हैं। एक्सोजिनस जो हम मार्केट में यानी हम सिंथेसाइज करते हैं, मार्केट से जिनको हम प्राप्त करते हैं या जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर में, वो एक्सोजिनस कहलाएंगे। और एंडोजिनस का मतलब होता है जो हमारी बॉडी खुद ही बनाती है। तो एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, डोपामीन, ये सब एंडोजिनियस कैटेकोलामाइंस हैं। एक्सोजिनस में ड्रग आ जाते हैं, डोब्यूटामिन, आइसोप्रिनलिन, ये सारे ड्रग्स आते हैं जी। तो यहाँ पर डोपामिन एंडोजिनियस है, डोपामिन एक्सोजिनस है, इनको हम लैब में तैयार करते हैं, ठीक है ना। और एम्फेटामिन सीएनएस स्टिमुलेंट है, इनको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इफेद्रिन को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे कैटेकोलामाइंस में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डोब्यूटामिन। क्या हो जाएगा, डोब्यूटामिन। तो एक्सोजिनस और एंडोजिनस, सबसे पहले तो इन दोनों का मीनिंग्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अब ये चीजें क्लियर हो गई कि ये क्या होते हैं। तो देखिए एंडोजिनस में क्या है, नॉर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन और डोपामिन, ये तीनों क्या है, कैटेकोलामाइंस है। नॉर एंडोजिनियस जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है। एक्सोजिनस में आइसोप्रिनलिन है, डोब्यूटामिन है, आइसोप्रिनलिन और डोब्यूटामिन। नॉन कैटेकोलामाइन टायरामिन, इफेद्रिन, एम्फेटामाइन, फिनाइलफेरिन और साल्ब्यूटामॉल, ये सब
अपना कैटेकोलामाइंस में आते ही नहीं है। तो याद रखेंगे एक्सोजीनस और एंडोजीनस से क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद रखने हैं कि एक्सोजीनस कौन है और एंडोजीनस कौन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग दैट एक्ट ऑन डोपामिन 1, डोपामिन 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 1 एंड नॉट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर। अच्छा, वैसे ड्रग जो डोपामिन 1 पे एक्ट करते हो, डोपामिन 2 पे भी एक्ट करते हो, बीटा 1 पे भी एक्ट करते हो, लेकिन बीटा 2 पे एक्ट ना करते हो, वो ड्रग कौन से हैं? डोब्यूटामिन, डोपामिन, नॉर एड्रिनलिन, फिनाइलफेरिन। डोपामिन स्टूडेंट है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डोपामिन जो होते हैं वो उनके पास बीटा 2 एक्टिविटीज नहीं होती है, बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये D1 यानी डोपामिन 1, डोपामिन 2 और बीटा 1 तीनों रिसेप्टर पर ये क्या होते हैं? एक्ट होते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टीज क्या करनी है? याद रखनी है। तो ड्रग दैट एक्ट ऑन D1, D2, B1, बीटा 1 एंड नॉट ऑन B2 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, जो बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट ना करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोपामिन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, तो एड्रिनलिन में अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 वीक, बीटा 3 एक्शन है। नॉरएपिनेफ्रिन में है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 3, बीटा 2 एक्शन। आइसोप्रेनिल के पास बीटा 1, 2, 3 एंड अल्फा एक्शन है। डोपामिन के पास डोपामिन 1, डोपामिन 2, बीटा 1 और अल्फा 1 एक्शन है, एक्टिविटीज है। तो ये एक्टिविटीज से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको ये याद रखना है कि किसके पास, एड्रिनलिन के पास किस किस रिसेप्टर पे एक्ट करने की प्रॉपर्टीज है, नॉर एड्रिनलिन के पास किस किस रिसेप्टर पे एक्ट करने के प्रॉपर्टीज है, आइसोप्रेनलिन के पास किसके एक्टिविटीज है और डोपामिन के किसके पास है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन डोज नॉट कॉज, मॉर्फिन डज नॉट कॉज, सॉरी, मॉर्फिन डज नॉट कॉज, मॉर्फिन क्या नहीं कॉज करता है? कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ प्यूपिल कॉज करता है, सीएनएस डिप्रेशन कॉज करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज करता है, डायरिया कॉज नहीं करता है। मॉर्फिन क्या नहीं कॉज करता जी? डायरिया। ये प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करते हैं, सीएनएस को डिप्रेस भी करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज करते हैं, स्टिमुलेट भी करते हैं रेयर केसेस में सीएनएस को, और डायरिया कॉज करते हैं। तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट कि मॉर्फिन डायरिया, एडवर्स इफेक्ट के रूप में मॉर्फिन में आपको डायरिया देखने को नहीं मिलेगा स्टूडेंट, है ना, डायरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? सो हियर मॉर्फिन का देखिए क्या क्या है जी, तो मियोसिस कॉज करेगा, मियोसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना क्या कहलाता? मियोसिस, और प्यूपिल का डायलेशन होना क्या कहलाता? मिड्रिएटिक्स। एनाल्जेसिक या पेन को रिलीव करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस भी कर रहा है, फिजिकल डिप्रेशन, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, फिजियोलॉजिकली आप डिपेंडेंट हो जाओगे, हिस्टामिन्स को रिलीज करवाएगा, हाइपोटेंशन कॉज करवाएगा, हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर रिड्यूस करवाएगा, इचिंग कॉज कराएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, यूफोरिया कॉज करवाएगा, कफ सप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, वेगल स्टिमुलेशन एंड सेडेशन एंड हाइप्नोसिस कॉज कराएगा। ये मॉर्फिन का क्या है जी? आपका एक्शन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थायोजैंथिन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग? थायोजैंथिन्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग? किस कैटेगरी ऑफ ड्रग से थायोजैंथिन बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि थायोजैंथिन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग। तो थायोजैंथिन क्या है? एंटी एपिलेप्टिक है, एंटी साइकोटिक है, एंटी डायरेटिक्स है और एंटी सिक्रेटरी प्रॉपर्टीज है। तो थायोजैंथिन जो आपका है जी फ्लूफेंथिक्सोल, इसमें एक ड्रग आता है जिस ड्रग का नाम है फ्लूफेंथिक्सोल, फेंथिक्सोल है ना, फेंथिक्सोल। तो थिक्सोल यानी कि ये थायोजैंथिन, ये आपको एंटी साइकोटिक प्रॉपर्टीज इनमें मिलेगा। ये एंटी साइकोटिक ड्रग क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा कि फ्लूफेंथिक्सोल ड्रग यूज होते हैं, यानी थायोजैंथिन ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो दैट्स वाई ड्रग की क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, यानी क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन से इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंटी साइकोटिक ड्रग है। क्लियर? चलिए, तो एंटी साइकोटिक ड्रग न्यूरोलेप्टिक ड्रग है। कैसे याद करेंगे? तो एलिफैटिक साइड चेन में क्लोरप्रोमेजिन, ट्राइफ्लूप्रोमेजिन है, पिप्रिडिन साइड चेन में थायरोडाजिन है, पिप्राजिन साइड चेन में ट्राइफ्लूओपेराजिन, फ्लूफेनाजिन, ब्यूट्रोफिनॉन्स में हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल, थायोजैंथिन में प्लूफेंथेक्सोल, अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पिमोजाइड, लोक्सापिन, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन, क्विटियापाइन, एप्रिस्ट्राजोल, जिप्रासिडोन, एमिसल्प्राइड और जोटेपिन। ये सारे ड्रग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे किस कैटेगरीज में? आपको एंटीसाइकोटिक्स के केस में। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, विच वैसोडायलेटर इज ऑल्सो यूज टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ? विच वैसोडायलेटर, कौन से वैसोडायलेटर हैं इज ऑल्सो यूज टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ?
यानी कुछ ऐसे भी वेसोडायलेटर हैं जो हेयर ग्रोथ करवाते हैं, यानी जिनको एलोपेशिया हुई है, यानी जिनको बैल्डनिश हुआ है किसी मेल को, तो उसमें हेयर ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोलाजिन, डाइजॉक्साइड, मिनॉक्सिडिल एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये ड्रग जो आपको एंटी हाइपरटेंसिव में आपको देखने को मिलेगा मिनॉक्सिडिल, मिनॉक्सिडिल के पास क्या है, प्रॉपर्टीज है हेयर ग्रोथ करवाने की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, मिनॉक्सिडिल हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, मिनॉक्सिडिल। कैसे करेंगे, तो मिनॉक्सिडिल अ वेसोडायलेटर मेडिकेशंस नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू स्लो और स्टॉप हेयर लॉस एंड प्रमोट हेयर ग्रोथ। ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली एज एन ओरल ड्रग टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। इसको हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेसिकली यूज किया गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि मिनॉक्सिडिल के पास ये प्रॉपर्टीज है कि ये क्या कर सकते हैं, तो ये आपके वेसोडायलेटर के साथ साथ ये एलोपेशिया जो होते हैं या बैल्डनेस होते हैं उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द कैप्टोप्रिल इज एन, कैप्टोप्रिल क्या है जी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, डायरेटिक्स है, एसी इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो है नहीं सर, डायरेटिक्स है नहीं, एसी इनहिबिटर है। एक एक्सीडेंटल स्टोरी है जिसमें रानी ने एक परिंदे को कैप्चर की, रानी से रेमीप्रिल, परिंदे से पेरिंडोप्रिल, कैप्चर से कैप्टोप्रिल। कहाँ से कैप्चर की, नाले से इनेलाप्रिल, उसको क्या दे दी, फांसी यानी कि फॉजिनोप्रिल। तो ये जितने भी प्रिल वाले ड्रग होते हैं, वो प्रिल वाले ड्रग क्या होते हैं, एसीई इनहिबिटर होते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग कहलाते हैं। क्लियर। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एसी इनहिबिटर में आ जाएगा कैप्टोप्रिल। क्लियर, कैप्टोप्रिल कौन सा ड्रग है, तो एसीई इनहिबिटर है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रैमीप्रिल, फॉसिनोप्रिल, क्विनाप्रिल, ये सारे ड्रग्स क्या है जी, एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरीज के ये ड्रग हैं जो हाइपरटेंशन के पेशेंट में ये यूज होते हैं। इनके पास क्या है, एसी इनहिबिशन प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट द फेनफॉर्मिन विड्रॉन वाज वर्ल्ड वाइड ओइंग टू हाई रिस्क ऑफ। फेनफॉर्मिन एक ड्रग है जिसको दुनिया ने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, यानी कि वापस कर दिया, मतलब यूज होना बंद हो गया पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इनके पास हाई रिस्क है क्या चीज का, तो लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक अल्कोलोसिस, कीटो एसिडोसिस एंड कीटो अल्कोलोसिस। तो एक्चुअली एसिडोसिस ही कॉज करते हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करवाते हैं जिस कारण से बहुत पेन होता है। तो लैक्टिक एसिडोसिस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फेनफॉर्मिन ड्रग का। दैट्स वाई ये ड्रग जो है ओवर द वर्ल्ड ये लगभग ऑलमोस्ट हर जगह से विड्रॉ कर लिए गए हैं, यानी इनको क्या किया गया है, यूज नहीं किया जाता है। ठीक है ना, लैक्टिक एसिडोसिस। तो फेनफॉर्मिन was removed from the US market in the 1970s because of death associated with the lactic acidosis. Also due to higher risk of lactic acidosis, it has been banned in India since 2003. इंडिया में 2003 से ये ड्रग क्या है जी, बैंड है, क्योंकि ये एसिडोसिस कॉज करते हैं, जबकि अमेरिका ने इसको 1970s में ही क्या कर दिया था, बैन कर दिया गया था, बैन कर दिया था। ठीक है, कर लोगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अ अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। इनमें से कौन से ऐसे ड्रग हैं जो अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में एक्ट होते हैं। स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अ अल्सर प्रोटेक्टिव, जो अल्सर को हील प्रोटेक्ट करता हो, अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करता हो, वो कौन सा ड्रग है। सोडियम सिट्रेट, एम्ब्रोक्सिल, सुक्रालफेट, सिमेटेडिन। ठीक है, कौन सा ड्रग है, सोडियम सिट्रेट सर एंटासिड ड्रग है, अम्ब्रोक्सोल इस कैटेगरी में है नहीं, सिमेटेडिन आपका H2 ब्लॉकर है, सुक्रालफेट जो है एक्चुअली सुक्रोज, एल्युमिनियम और सल्फेट का एक कंजुगेशन है जो बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करते हैं अल्सर के ऊपर, जब हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है उस केस में। तो अल्सर हीलिंग, अल्सर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी किसके पास है, सुक्रालफेट के पास है। और ठीक है ना, याद रखेंगे। तो सुक्रालफेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट इनमें से कौन से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सुक्रालफेट। ठीक है, तो यहाँ पर अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्रालफेट और कोलाइडल बिस्मस सब्सट्रेट CBS दोनों ड्रग आ जाते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्लूकोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट। ग्लूकोमीटर्स जो होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, क्या डिटेक्ट करने के लिए, लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड ग्लूकोज लेवल, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एंड लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम। अब ग्लूकोमीटर नाम से क्लियर है, ये तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप सभी से कि ग्लूकोमीटर क्या करेंगे सर, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। यानी डायबिटिक पेशेंट को ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ग्लूकोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोमीटर। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए आपका
ग्लूकोमीटर, ठीक है। स्मॉल डिवाइस कॉल्ड ग्लूकोज मीटर और ग्लूकोमीटर मेजर्स हाउ मच शुगर इन द ब्लड सैंपल। क्या करा जी, स्मॉल डिवाइस कॉल्ड ग्लूकोज मीटर, एक स्मॉल डिवाइस है जिसको हम ग्लूकोज मीटर कहते हैं, और ग्लूकोमीटर कहते हैं मेजर्स हाउ मच शुगर इज इन द ब्लड सैंपल। शुगर ब्लड सैंपल में कितना है ये क्या करते हैं, मेजर करते हैं। द ड्रॉप ऑफ ब्लड यू गेट विद फिंगर प्रिक इज एनफ टू यूज ऑन अ टेस्ट स्ट्रिप। ये एक फिंगर टिप्स पे ऐसे रखते हैं स्ट्रिप पे और वो यूज करता है, आपने ये देखा होगा इंस्ट्रूमेंट इस टाइप से ये बताते हैं, ये ग्लूकोमीटर है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। इनमें से कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन है, स्टिलबेस्टेरॉल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बेंजस्टेरॉल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। फीमेल सेक्स हार्मोन्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों क्या होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, हालांकि टेस्टोस्टेरोन का कुछ लेवल फीमेल्स में भी होते हैं। तो एस्ट्रोजन से यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो डिफरेंट हार्मोन, सेक्स हार्मोन में मेल में है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में है एस्ट्रोजन। नॉन सेक्स हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, ये नॉन सेक्स हार्मोन है। तो follicular stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen, progesterone have the major role in the regulating the function of female reproductive system. Female reproductive system में FSH यानी follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen और progesterone का major role है। Come to the next question. The following is a selective 5-HT1D receptor agonist. Selective 5-HT यानी सेरोटोनिन फर्स्ट रिसेप्टर के डी रिसेप्टर पे आ जाए, एगोनिस्ट बाइंड होने वाले ड्रग जो माइग्रेन में यूज होते हैं वो ड्रग कौन सा है, बसफिरोन, ऑन्डेनसेट्रोन, सुमाट्रिप्टन एंड अल्फा मिथाइल 5-HT। 5-HT बंडी रिसेप्टर पे आ जाए एगोनिस्ट, और जो यूज होते हैं माइग्रेन में वो बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट, आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, यूज में आपने पढ़ा होगा कि सुमाट्रिप्टन जो ड्रग है उसके पास ये प्रॉपर्टीज होती है कि वो माइग्रेन को ठीक करते हैं, साथ ही साथ में वो सेलेक्टिव 5-HT बंडी रिसेप्टर पे जाकर के एक्ट करते हैं। सिलेक्टिवली कहाँ पे एक्ट करते हैं, तो सेरोटोनिन के फर्स्ट डी यानी 1D रिसेप्टर पे जाकर के एक्ट होंगे। तो यहाँ पे ड्रग आपका क्या हो जाएगा जी, सुमाट्रिप्टन हो जाएगा। क्लियर, चलिए। तो थ्रोम्बोक्सिन दैट इज द A2 प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट हैज अ प्रोथ्रोम्बायोटिक। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग है, ये एक्सप्लेनेशन थ्रोम्बोक्सिन का दिया गया, इसको हटा देना है ना। तो वो एक्चुअली वो है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक से। एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग, सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन। तो कौन से ड्रग देते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, तो आपको याद रखना है सल्फोनामाइड। कैसे याद करते हैं, तो देखिए मैं ट्रिक्स याद करवाता हूँ। एक क्या है जी, बाइक है, क्या है भाई, बाइक है। चलो ये बाइक मैंने बना दिया, ठीक है। बाइक जैसा नहीं लग रहा है क्या, चलो बाइक है। साइकिल लग रही है ना, बाइसिकल जैसा लग रहा है, अभी इसको बाइक बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है भाई, तो ये हमारी बाइक है, ठीक है। ये अपनी क्या है भाई, तो ये सर बाइक है अपनी, ठीक है ना। चलो यहाँ पर इंजन मोटर सब लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब समझिए कि ये बाइक है, याद रखना। इस पे क्या है, एक लड़का बैठा हुआ जो इसको राइड कर रहा है, उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई है। कहाँ जा रहे हैं, तो ये सब जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। तो सुनिए, एक बाइक है, बाइक से हो जाएगा बिलीरुबिन। एक बाइक है, बाइक से क्या हो जाएगा, बिलीरुबिन रिलेटेड डिसऑर्डर। तो बिलीरुबिन रिलेटेड डिसऑर्डर कॉज करता है। उस पर एक लड़का बैठा है जिसका नाम है, बॉयज का नाम है जॉन यानी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। समझ में आ गया। एक गर्ल्स बैठी है जिसका नाम है रीना, रीना से हो जाएगा रीनल टॉक्सिसिटी यानी किडनी को भी टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। कहाँ जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाटोपोइटिक इफेक्ट। हिमाटोपोइटिक इफेक्ट किस लिए जा रहे हैं, तो यूरिया खरीदने, तो क्रिस्टल यूरिया इसका साइड इफेक्ट है, क्रिस्टल यूरिया। और कहाँ से, तो लाला की दुकान से, लोयल सिंड्रोम। याद हो गया। ये सल्फोनामाइड का एडवर्स इफेक्ट है, बिलीरुबिन रिलेटेड डिसऑर्डर कॉज करेगा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करेगा, रीनल टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, हेमाटोपोइटिक कॉज करेगा, क्रिस्टल यूरिया कॉज करेगा, और क्या कॉज करेगा भाई, लॉयल सिंड्रोम कॉज करेगा। तो उसी में देखिए स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। तो ऐसे कुछ निमोनिक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनसे हम एडवर्स इफेक्ट, ड्रग की क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, याद करते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड क्या है भाई, सल्फोनामाइड का तो वही स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, यहाँ सल्फा करके दिया गया है, यूरिन प्रेसिपिटेट, लार्ज स्पेक्ट्रम फॉलिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉकर, एनालॉग ऑफ पावा, ठीक है ना, कर लोगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलिक एंटी कैंसर ड्रग, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलिक एंटी कैंसर ड्रग, इनमें से कौन से एंटी मेटाबोलिक एंटी कैंसर ड्रग है? बुसुल्फैन, विनक्रिस्टिन, ट्राइथाइल थाइलेनामाइन और मरकैप्टोप्यूरिन, कौन से हो जाएंगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलिक कैंसर एंटी मेटाबोलिक एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, मरकैप्टोप्यूरिन यहाँ पे ड्रग आ जाएंगे, ठीक है ना। मरकैप्टोप्यूरिन यहाँ पर यूज होते हैं एंटी मेटाबोलाइट के केस में, 5-फ्लूसाइटोसिन यूरासिल, ये सारे ड्रग इसी कैटेगरीज में आते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, एंटी मेटाबोलाइट जनरली इंटरफेयर विद अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल प्यूरिन और पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर either by inhibiting their synthesis or by competing with them in DNA or RNA synthesis. Their maximal cytotoxic effect are in S phase. S phase में इनका maximum cytotoxic effect है, and they are therefore cell cycle specific. Anti-metabolites में आपका folate antagonist methotrexate, pemetrexate, purine antagonist में 6-mercaptopurine, 6-thioguanine, azathioprine, pyrimidine antagonist में 5-fluuracil, citrabine, gemcitabine, cytarabine, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये एंटी मेटाबोलाइट हो गया, क्लियर। ये ड्रग्स एंटी इनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैप्सून इज यूज्ड फॉर द थेरेपी ऑफ, डैप्सून सल्फोनामाइड कैटेगरी का ड्रग है, ट्यूबरकुलोसिस, एमेबिसाइड, लेप्रोसी, हेलमिंथियासिस, किस में यूज होते हैं? तो मोस्टली इनको हम लेप्रेसी को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। कहाँ पर? लेप्रेसी में। डैप्सून को कहाँ पर यूज किया जाता है? लेप्रेसी, एंटी लेप्रेटिक ड्रग में आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको तुरंत आंसर अभी यहाँ पर रिप्लाई कर दिया। तो लेप्रेसी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, किस केस में? डैप्सून के केस में। सल्फोन कैटेगरीज का ही है, डैप्सून, फिनाइल डेरिवेटिव्स आपका क्लोफाजिमिन, ये लेप्रेसी में यूज होते हैं। एंटी ट्यूबुलर में एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग यानी एंटी टीबी वाले ड्रग जैसे रिफैम्सिन, इथायोनामाइड भी यूज होते हैं। अदर एंटीबायोटिक्स में ओफ्लोक्सासिन, मिनोसाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, ये सब भी यूज होते हैं। Which of the following drug is the fastest acting inhaled bronchodilator? Which of the following drug is the fastest acting inhaled bronchodilator? Fastest acting drug है, ठीक है ना। तो फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड यानी कि इनहेल किया जाता है, और ब्रोंकोडायलेशन प्रॉपर्टी, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, फॉर्मोटिडॉल, सालब्यूटामॉल, सालमेट्रॉल। तो फास्टेस्ट एक्टिंग अगर ब्रोंकोडायलेटर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सालब्यूटामॉल हो जाएगा, ठीक है। सालब्यूटामॉल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये यूनिक प्रॉपर्टी है सालब्यूटामॉल के पास, हाईली सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है, कार्डियक साइड इफेक्ट आर लेस प्रोमिनेंट। इनहेल्ड सालब्यूटामॉल डिलीवर्ड मोस्टली फ्रॉम द प्रेशराइज्ड मीटर्ड डोज प्रोड्यूस ब्रोंकोडायलेशन विद इन 5 मिनट एंड एक्शन लास्ट फॉर 2 to 4 hours, 2 से 4 घंटे तक इनके एक्शन होते हैं। फॉर्मोटिडॉल अनदर लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है विच एक्ट फॉर 12 hours व्हेन इनहेल्ड। सालमेट्रॉल इट इज फर्स्ट long acting selective beta 2 agonist with a slow onset of action which is used by inhalation on a twice daily schedule for maintenance therapy as well as nocturnal asthma but not for acute symptoms. Ipratropium bromide it is short acting drug है, inhaled anticholinergic bronchodilator, while tiotropium bromide is long acting, ये long acting drug के केस में यूज होते हैं। Come to the next question. Next question is loop diuretics. लूप डायरेटिक्स एक्ट एज, लूप यानी कि लूप ऑफ हेनल्स पे जाके एक्ट करेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स पे एक्ट करेंगे, जहां से जो सोडियम पोटासियम 2 क्लोरीन के साथ जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर को, उसको इनहिबिट करेंगे। तो सिंपल सा है, आपको फर्स्ट यूनिट आपको ये आपने पढ़ा होगा कि ये ग्लोमेरुलस हैं, ये लूप ऑफ हेनल्स हैं, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, यही होते हैं। तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनल्स ये वाला पार्ट कहलाते हैं। तो लूप ऑफ हेनल्स में सोडियम पोटासियम 2 क्लोरीन क्या होते हैं? एक साथ को ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसी को ये इनहिबिट करता है क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है। डायरेटिक्स का मतलब होता है कि ड्रग्स जो यूरियसिस को क्या करे? इंक्रीज करे, यूरिन को ज्यादा से ज्यादा बाहर करे। तो उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा जी? ड्रग हो जाएगा, लूप डायरेटिक्स आपको हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो वहाँ यही दिया गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर साइट 1 पे एक्ट होते हैं, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। लूप डायरेटिक्स एक्टिंग ऑन साइट 2, अलग अलग साइट होते हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनल, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। सोडियम पोटासियम 2 क्लोरीन इंपोर्टर को ट्रांसपोर्ट को रोकेगा। थायजाइड अर्ली डिस्टल है, एक्टिंग साइट 3 पर, इनहिबिट सोडियम क्लोरीन इंपोर्ट। पोटासियम डायरेटिक्स एक्टिंग ऑन साइट 4, याद रखेंगे ये सब साइट के बेस पर ड्रग की क्लासिफिकेशन है, डायरेटिक्स में आपने डिस्कस किया होगा, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीमाइक्रोबियल शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट ऑफ लिवर डिजीज?
किस एंटी माइक्रोबियल ड्रग को हम लीवर डिजीज यानी जिनको लीवर में प्रॉब्लम है, हेपाटोटॉक्सिसिटी प्रॉब्लम है या हेपाटिक डैमेज है, उस केस में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर है जी टेट्रासाइक्लिन, कोट्रिमोक्साजोल, सिफालेक्सिन एंड इथैम्ब्यूटोल। तो कहाँ पर यूज नहीं किया जाता है लीवर डिजीज में, जहाँ पर इनको अवॉइड किया जाता है। तो एक्चुअली टेट्रासाइक्लिन के पास हेपाटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती है। किसके पास होती है? टेट्रासाइक्लिन ड्रग के पास हेपाटोटॉक्सिक एक्टिविटीज होती है और ये ड्रग्स एक्चुअली यूज नहीं किए जाते हैं। किस केस में नहीं यूज किए जाएंगे? तो आपके लीवर डिजीज में, यानी अगर किसी को लीवर में प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, तो उन पेशेंट को हम टेट्रासाइक्लिन ड्रग प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि ये हेपाटोटॉक्सिक टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो एरिथ्रोमाइसिन क्लोराम लीवर फेलियर में आपको याद रखना है, लीवर डिजीज में एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पायराजिनामाइड और पेफ्लॉक्सासिन। और लीवर फेलियर में क्लोरामफेनिकोल, आइसोनियाजाइड, रिफाम्सिन और क्लिंडामाइसिन, ये सारे ड्रग यूज नहीं होते हैं या तो इनकी डोज क्या हो जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि लीवर के केस में किस ड्रग को यूज करना है, किस ड्रग को यूज नहीं करना है। और आज के सीरीज का आखिरी क्वेश्चन यानी कि पार्ट 4 का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर इज ऑटो रिसेप्टर? इनमें से कौन से सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर ऑटो रिसेप्टर है? 5HT1A, 5HT1B और 1D, 5HT2A एंड 5HT3। ऑटो रिसेप्टर इनमें से कौन से हैं? सेरोटोनर्जिक यानी कि सेरोटोनिन में से कौन से? सेरोटोनिन ये सारे हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, इनमें से ऑटो रिसेप्टर कौन से हैं? तो अगर ऑटो रिसेप्टर की बात की जाए तो ऑटो रिसेप्टर में आपका 5HT1A, ठीक है ना, याद रखेंगे कि सेरोटोनिन में ऑटो रिसेप्टर कौन से होते हैं? 5HT1A होते हैं। तो 5HT1 रिसेप्टर कपल विद G protein couple receptor GI and GO protein and inhibit adenyl cyclase. This receptor function primarily as an autoreceptor in brain, inhibit firing of the 5HT neurons or release of 5HT from the nerve ending. तो ये सेरोटोनिन को रिलीज करवाते हैं नर्व एंडिंग से, ब्रेन में बेसिकली काम करके, तो इसलिए इनको हम ऑटो रिसेप्टर के रूप में यूज करते हैं, मतलब कंसीडर करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पार्ट 4 जो हमारा जनरल हमारा जो फार्माकोलॉजी का सिलेबस था, जिला परिषद से रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 20 क्वेश्चंस के, उसमें आज 4th पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि आज टोटल हम 80 क्वेश्चंस क्या कर चुके हैं, अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग GDC एंड सपोर्टिंग GDC। थैंक यू वंस अगेन।